भाई कभी कभी कुछ ऐसी मूवीज होती है जो हमको बेवकूफ बना के चली जाती है और सरप्राइजिंगली भाई आपको पता ही नहीं लगता कि आप ऑलरेडी बेवकूफ बन चुके हो दोस्त। और ऐसे ही 2.0 ने हमारा काटा था और आपको भाई इस बात का पता ही नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई मूवी का असली विलन कभी पक्षी राजन था ही नहीं। विलन भाई हमेशा से डॉक्टर वसीकरण था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपका खुद का क्रिमिनल लॉयर आपको विश्वास दिलाएगा। अब भाई तूने बोला कि पक्षी राजन कभी विलन था ही नहीं, तो वो था कौन? पक्षी राजन था एक नॉर्मल सा आदमी जिसकी अभी उम्र हो चुकी है और प्रोफेशन से है एक प्रोफेसर ऑर्निथोलॉजी। चिड़िया के बारे में पढ़ते थे और भाई सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। चिड़ियों से उनका बचपन से ही कुछ अलग ही कनेक्शन था। यहाँ तक कि आज वो जिंदा है तो सिर्फ चिड़ियों की वजह से। बट जब आपके इसी फोन के नेटवर्क के रेडिएशन की वजह से चिड़ियों को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचना स्टार्ट हुआ, पक्षी राजन ने हर वो स्टेप लिया जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और अगर खत्म ना भी हो तो कम से कम थोड़ा सा कम तो हो ही जाए। वो सेमिनार्स करने लग गया, लोगों को साइंटिफिकली समझाने लग गया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हो कैसे रही है। बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, प्रोटेस्ट करता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो ये सेल टावर ओन करते हैं उनको समझाने की कोशिश की, बट नथिंग वर्कड। और जब चिड़ियों की हद से ज्यादा मौत होने लग गई उसी के आंखों के सामने, उससे बिल्कुल भी सहा नहीं गया एंड देन ही गेव अप। और रो रो के उसने अपनी खुद की जान ले ली। और उसके मरने के अगले दिन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। वो है लोगों के सेलफोन्स डिसअपीयर हो जाना, हवा में उड़ के गायब हो जाना, एक सुपरनेचुरल फोर्स के द्वारा। बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशंस होती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, कैसे एक ऐसी चीज से लड़े जो हमसे इतना ज्यादा पावरफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको दिखता ही नहीं है। और उसके बाद भाई डॉक्टर वसीकरण शोइंग हिज ओवर स्मार्टनेस। तुम सबको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है, बाकी सब बेवकूफ। तो तुमको क्यों तकलीफ है? हमारा मर्जी है। लेकिन फिर भी भाई सॉल्यूशंस नहीं मिलते। लेकिन भाई उसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा हॉरेबल होती जाती है। बहुत सारे चुनिंदा लोगों की मौत होती है, बहुत सारे फोन के बिजनेस डाउन हो जाते हैं। और भाई इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार खुद इमेजिन करो बिना इस फोन के। मुश्किल है ना इमेजिन करना। अब उसके बाद वसीकरण क्या बोलता है? चिट्टी को वापस लाओ, क्योंकि वही है हमारी आखिरी उम्मीद। जिसे सुन के ऐसा लगता है कि भाई ही इज वेरी डेस्परेट टू ब्रिंग चिट्टी बैक। क्यों? क्योंकि उसकी 15-20 सालों की मेहनत डिसमेंटल हुआ पड़ा है। मतलब इन शॉर्ट एक प्रॉब्लम खत्म करनी है तो दूसरी स्टार्ट कर दो, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। लेकिन भाई सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि उसकी पास्ट हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पता है ना लोगों का कितना ज्यादा उपकार किया था उसने। और भाई मना करने के बाद भी वो इलीगली जाके चिट्टी को निकाल लाता है। और दूसरी तरफ अपना विलन पक्षी राजन इंसानों के साथ भाई वही करने में लगा है जो इंसानों ने जाने अनजाने में पक्षियों के साथ किया है, एंड दैट इज हार्म। अब जब सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स हो चुकी है एंड द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम अगर चिट्टी को लाने की एडवाइस दे ही रहा है, तो मिनिस्टर्स भी बेचारे क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, बस इसको रोक सको तो रोको। फिर वसीकरण थोड़ा सा बोलता है कि क्यों, अब क्यों चाहिए, अब क्यों चाहिए? तुमने तो बोला था ना बहुत हार्म करेगा, लोगों को कुछ हो गया, मशीन है तो क्या होगा? एंड आई विल बी लाइक भाई तू सिचुएशन समझ रहा है क्या हो रहा है? तुझे बदला निकालना है अभी। एनीवेज डिसमेंटल चिट्टी का कमबैक होता है, पक्षी राजन के साथ फाइट होती है और फिर उसका बैटरी लो हो जाता है। मतलब इतना प्रोग्रेस कर चुके हो, उसकी बैटरी तो चेंज कर दो। रोबोट से देख रहा हूँ मैं, एंड मौके पर बैटरी खत्म हो जाती है। अब चिट्टी, उसकी गर्लफ्रेंड और डॉक्टर वसी बहुत कोशिश करते हैं पक्षी राजन को हराने की, उसको कैद करने की, एंड इट वर्क्स। बट ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि प्रोफेसर बोरा जाते जाते अपना पाप रख के गए। सो भाई पक्षी राजन का कमबैक, और आते ही वो फिर से मारना स्टार्ट नहीं करता, वो फिर से वार्निंग देता है कि भाई मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ रुक जाओ, फोन को यूज करना बंद करो। जो दिखाता है कि भाई उसका भी कोई मन नहीं है कि मैं लोगों को जाके मारूं, इंसानों को खत्म कर दूं। ये अपने मजे के लिए नहीं कर रहा था वो। बट फिर से इंसान तो इंसान ही है, करते रहते हैं इग्नोर इग्नोर एंड देन बूम, एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द वायलेंस टेक्स प्लेस। पक्षी भाई हर एक को मारना स्टार्ट कर देता है, और वो बाय द वे डॉक्टर वसीकरण के शरीर के अंदर है। और इसी कारण चिट्टी भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि अपने भगवान है भाई, मेरे सर्जन करता, मेरे करता धरता। चिंता मत करो, मैं थोती खोलता हूँ, सर्जन करता का मैं थोती खोलने वाला हूँ। तुम्हारे क्या बिगड़े है? अब चिट्टी हाथ तो उठाएगा नहीं, पक्षी राजन उसको तोड़ता है। किसी तरह से डॉक्टर वसीकरण अपने शरीर पे काबू लेते हैं और नीला से कहते हैं रिवाइव 2.0। भाई मतलब उसने जो जो कांड किया उसके बाद भी अब एनीवेज 2.0 एक्टिवेट हो ही जाता है और नीला से फ्लर्ट करने लग जाता है। और फ्लर्ट नहीं बोल सकते भाई, हैरेस करने लग जाता है। और उस सीन के दौरान ऐसा लगता है कि द मेकर्स वांट टू रिक्रिएट द एग्जैक्ट कैरेक्टर जो हमें रोबोट में दिखा था, वही सेम कैरेक्टर। बट किंतु परंतु वो बात कंप्लीटली अलग है, क्योंकि रोबोट में चिट्टी का मोटिव क्या था? सना को पाना, जो कि उसका पर्सनल मोटिव है, और यहाँ पक्षी को हराना। मेक सेंस राइट? वैसे आपको रोबोट वर्सेस 2.0 में कौन सा ज्यादा पसंद है, कौन सा बेटर लगता है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। एनीवेज जब नीला चिट्टी को बोलती है कि यू आर नॉट द नंबर 1 नाउ, तुमसे भी पावरफुल है और वो पक्षी राजन तुमसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद तो भाई चिट्टी पूरा ईगो ट्रिप में आ जाता है, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है। और इसके दूसरी ओर पक्षी राजन हजारों लोगों को स्टेडियम में कैद करता है और उनका मृत्यु कांड लिखने ही वाला होता है। और
और तभी एंट्री होती है हमारे 2.0 चिट्टी की, जो भाई पूरा फ्लेक्स मारता रहता है कि आई एम वर्जन 2.0। पक्षी राजन को ह्यूमिलेट करता है, उसको इंसल्ट मारता है और जोक्स मारता रहता है लड़ाई के दौरान। मतलब एक बार सोच के देखो, चिट्टी का गोल क्या है? पक्षी राजन को न्यूट्रलाइज करना, राइट? बट भाई उसने तो जंग शुरू कर दी कि अब तो वार होगा। I mean, भाई दूसरा उपाय नहीं था क्या? उसको न्यूट्रलाइज करने का दूसरा उपाय नहीं था? ऐसा भाई ट्राई तो कर सकते थे कि भाई आई प्रॉमिस कि सेलफोन का कम से कम इस्तेमाल होगा और मैं अभी करके देता हूँ, अभी सारे टावर्स को तोड़ देता हूँ, एक साथ तोड़ते हैं टावर को, लोगों को मत मारो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। और अगर ये सब पक्षी के सामने ही होता तो भाई कम से कम चांस तो होता कि भाई मान जाता। और अगर नहीं भी मानता कि इंसानों को मारना ही है उसे, जो ऑब्वियसली उसका मकसद था नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानता तो भाई तू रोबोट है, तेरे सामने लिटरली एक गुड्ढा खड़ा हुआ है। अपने चतुर दिमाग को यूज करो, सीपीयू को यूज करो और चालाकी से उसको उस जगह पे ले जाओ और वहां पर जाके न्यूट्रलाइज कर दो भाई। बट नहीं, मुझे तो प्रूफ करना है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई विल विन द बैटल, चाहे उसके लिए कितने भी करोड़ों की पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज क्यों ना हो या फिर हजारों लोगों की जान क्यों ना चली जाए। भाई देखो यार, लोगों को मारना है तो पक्षी तो अपना काम कर ही रहा है ना, लोगों को मारने ही वाला है वो। ऊपर से भाई तूने आके क्या ही उखाड़ लिया, तूने उसको रोका नहीं बल्कि भाई खुद ही सबको मारने लग गया उससे जीतने के चक्कर में। और अगर थोड़ा सा चिट्टी का सिस्टम इधर उधर होता तो क्या पता पक्षी राजन के साथ ही मिलकर लड़ने लग जाता। पॉसिबिलिटी है भाई। रोबोट में लिया था ना बोरा का साइड, वैसे भी भाई वैसे भी पक्षी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन था ये सब करने के पीछे। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, लास्ट वाला बैटल फुल ईगो ट्रिप था कि कौन जरा बलशाली। और भाई लास्ट में जो 3.0 के साथ किया वो भाई एक विलन ही कर सकता है। मतलब किस बात का स्ट्रॉन्ग है तू भाई, किस बात का पावरफुल है तू? पक्षी को हरा नहीं पाया तो मासूम कबूतरों को जो वैसे ही मर रहे हैं, और ये पूरी लड़ाई उसी की वजह से स्टार्ट हुई है। एक आदमी लिटरली मर गया सिर्फ उनकी वजह से और तू उन्हीं को मारने की धमकी देके ब्लैकमेल कर रहा है। और भाई वो लोग बीजीएम ऐसा लगा रहे हैं कि भाई क्या ही हीरो वाला काम कर दिया ब्लैकमेल करके। मतलब एक बार सोच के देखो, कोई हीरो ऐसा काम करता है? एक बार बीजीएम को स्वैप करे। अब भाई इसी ब्लैकमेल के दौरान वो लोग पक्षी राजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमेशा के लिए उसका चैप्टर बंद कर देते हैं। अब भाई आप बोलोगे कि मुझे तो पहले से ही पता था, जब मैंने मूवी को देखा तब से मुझे पता था कि चिट्टी विलन है, 2.0 है विलन है। लेकिन नहीं भाई, डॉक्टर वसीकरण भी कम नहीं, क्योंकि 2.0 वाला चिट्टी, रेड चिप वाला चिट्टी की जरूरत क्या थी? अगर चिट्टी वसीकरण को मार नहीं सकता तो उसके सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज कर देते, एमपीयू में चेंज कर देते, उसके दिल में। एट द एंड ऑफ द डे भाई वो भी तो एक रोबोट ही है, जितने भी ह्यूमन इमोशंस क्यों ना हो, इंसान भी धोखा देते हैं भाई। 2.0 को रिवाइव करने के अलावा इंस्टेंट भाई आप ये कर सकते थे कि चिट्टी को ही रिपेयर कर देते और वशीकरण को मारने वाले चेंजेस नीलाई कर सकती थी। क्योंकि भाई देखो, गवर्नमेंट ने तो चिट्टी को लाने से ही मना कर दिया था, तो वशीकरण तुमने ही उसे मजबूरी में डाला कि चिट्टी इज द वन, हमारा सेवियर, सुपर ह्यूमन बीइंग जो भूत से भी लड़ सकता है। उसने परमिशन दी नहीं, तुमने ले ली भाई मजबूरी का यूज करके। बट अगर इतना सब कुछ करने के अलावा तुम गवर्नमेंट से नेटवर्क कंट्रोल करने के बारे में बोल देते, भाई साइंटिस्ट हो यार तुम, इतना तो पता होगा। और पक्षी राजन ने अपना पूरा स्टोरी बताया, तो नेटवर्क कंट्रोल करना थोड़ा सा ज्यादा इजी काम नहीं होता। I mean, इससे सबका भला हो जाता, सबका फायदा होता, पक्षी शांत हो जाता, क्योंकि उसको एंड ऑफ द डे वही चाहिए कि नेटवर्क कम करो, खत्म मत करो, कम करो। 10 नेटवर्क की जरूरत नहीं है, 2 या 3 रखो, उसकी मांग ही वही थी। ऊपर से हजारों लोगों की जान भी नहीं जाती, करोड़ों की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती, ETC। बट वशीकरण भी लाइक 15 साल की मेहनत है, डिसमेंटल हुआ पड़ा है, मुझे लाना है वापस, क्योंकि आई वांट टू प्रूव एवरीवन दैट माय इन्वेंशन वर्क्स। उसने एक वार होने दी जो शायद होती भी नहीं। मतलब चूहे ज्यादा हो गए तो शेर को बुला लाओ, व्हाट द फक कॉन्सेप्ट। एंड दिस इज हाउ द मेन हीरो इज पक्षी राजन, कि उसके एंगल से अगर आप पूरी मूवी को देखो तो वो कुछ भी चीज गलत नहीं कर रहा था, लेकिन मैटर ऑफ द बीजीएम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और भाई द विलन वसीकरण खुद को हीरो दिखा रहा है कि भाई देखो, मैंने छाती में गोली खाई है, मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं। भाई तूने उस जंग को स्टार्ट कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, और वो करा के तू खुद को हीरो बोल रहा है। भाई बस इतना बोलना चाहूंगा कि चिट्टी वाज द गन एंड द शूटर वाज वसीकरण। एंड आखिर में आप सबको बेवकूफ बना के द हीरो जो नेचर के साइड था वो हार जाता है, और जो विलन है जो टेक्नोलॉजी के साथ था वो जीत जाता है और आपका कट जाता है। और इसी तरह से भाई पक्षी राजन को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। कमेंट्स में हो जाए जस्टिस फॉर पक्षी राजन। टिल देन ओके बाय।